आगरा कोर्ट परिसर में अभी यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि आज एक व्यक्ति यहां कार में राइफल लेकर पहुंचा। हालांकि पुलिस ने युवक को घेर कर पकड़ा और पूछताछ की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोर्ट परिसर में वो सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए हथियार लेकर आखिर पहुंचा कैसे। पूछताछ में अब तक ये पता चला है कि वो अपने पिता की लाइसेंसी राइफल ठीक कराने आया था, लेकिन क्या किसी दूसरे के नाम के लाइसेंसी हथियार को लेकर व्यक्ति लेकर कहीं आ जा सकता है। सवाल यह भी है कि जब आगरा कोर्ट परिसर में पुलिस चौकस है और लोगों की जांच पड़ताल कर रही है तो ऐसे कैसे संभव हो सका। और सवाल यह भी है कि जिस कोर्ट परिसर में कल ही इतना बड़ा हत्याकांड हुआ हो, वहां उस व्यक्ति की ऐसी करने की हिम्मत कैसे हो पाई। दिनांक 13 जून को कचहरी में थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था को पाबंद किया गया और पार्किंग पे भी ड्यूटी लगाई गई है। तो अभी ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति के पास से एक असला मिला है, जिसका उसके पास पेपर वगैरह की जांच करी जा रही है और जैसे भी सामने निकल गए उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी इस पूरी खबर पर बने हुए। हिमांशु, वाकई में चौंकाने वाली बात यह है कि कल ही हत्या हुई है और कोर्ट परिसर इस वक्त सुरक्षा के घेरे में, और उसके बावजूद भी कैसे हिमाकत कर सका है व्यक्ति, जानकारी आपसे। और ये अपने पिता की लाइसेंसी राइफल लेकर के आया था आगरा में उसे ठीक कराने। तो पहली गलती उसकी सीधे सीधे यही है कि पिता की लाइसेंसी राइफल लेकर के उसे आना ही नहीं चाहिए। कानूनन अवैध है ये मामला पूरी तरह से। और उसकी हिमाकत देखिए, उसको थोड़ा सा काम उपभोक्ता अदालत में था तो उसके लिए उसने अपनी गाड़ी जो है लगाई सीधे पार्किंग में और राइफल उसमें छोड़ा, उसमें आगे बढ़ा। लेकिन तब तक चूंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है इस समय, तो पुलिस और पीएससी की नजर पड़ गई उसकी गाड़ी पे और दौड़ा के उसको पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उसे हरी पर्वत थाने में लाया गया। राम कुमार नाम है इस व्यक्ति का और ये सादाबाद पड़ोस का जनपद है जो हाथरस उसकी तहसील सादाबाद है, वहां का रहने वाला है। तो उससे कड़ी पूछताछ जारी की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ, क्योंकि अपने पिता का लाइसेंस लेकर के कैसे आया और कोर्ट परिसर में वैसे भी असलहों को ले जाना अवैध माना जाता है, इस पे रोक, उसके बावजूद उसने ऐसी हिमाकत की। तो पुलिस भी उसे इसी तरह से सबक सिखाने के मूड में है ताकि दोबारा ऐसी कोई हिम्मत न कर सकेगी। बिल्कुल, और तस्वीरों में हिमांशु देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वो बैठा हुआ है अपनी सीट पर और दूसरी सीट पर उसने अपनी राइफल को रखा था, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए उसको डर भी नहीं था इस बात का। जी बिल्कुल, बेखौफ अंदाज में वो आया था। आप देखिए कि किस तरह अपनी ही सीट के बगल में राइफल रखा हुआ है और जब पुलिस ने उसे सख्ती की उसके बाद ये पकड़ा गया। कल ही हत्या हुई है, बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या हुई है, उसके बाद इस तरह की हिमाकत बड़ा दुस्साहस है ये, इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो बड़ी बात यह है कि पुख्ता सुरक्षा के दावे होते हैं और चेकिंग इस वक्त लगातार जारी है। बावजूद इसके ये व्यक्ति अंदर घुसता है और अपने पिता की लाइसेंसी राइफल को ठीक कराने की बात कहता है। वहीं जब पुलिस की नजर इस पे पड़ जाती है तब इससे पूछताछ शुरू होती है।